मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, जिनमें से ज्यादातर केस अनसॉल्व रहते हैं। इसके बाद में हमें मैट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में था और रेंगते हुए किसी घर से बाहर निकल रहा था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम मैट और उसकी गर्लफ्रेंड केटी को देखते हैं, जो कि दोनों अपने रूम में एक हॉरर मूवी देख रहे थे। यहाँ पर केटी उस मूवी को देखकर डर जाती है और मैट को भी ऐसी फिल्में देखने से मना करती है। तभी मैट उससे कहता है कि वो दोनों बहुत ही जल्द सिटी यानी शहर में शिफ्ट होने वाले हैं, जिसकी खुशी में उसके एक दोस्त रियान ने एक ट्रिप पार्टी अरेंज की है, जहाँ पर वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को लाएगा और हम सब मिलकर साथ एंजॉय करेंगे। ये सुनकर केटी भी उस ट्रिप पर जाने के लिए मान जाती है। अगले दिन रियान और उसकी गर्लफ्रेंड सारा ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी सारा रियान से कहती है कि वो इस ट्रिप पर जाना नहीं चाहती। इस पर वो उससे कहता है कि ये लास्ट ट्रिप है और ये ट्रिप सिर्फ 4 दिन की तो है, क्योंकि ये दिन वो अपने दोस्त के साथ आखिरी टाइम बिताना चाहता है। और ये सुनकर सारा भी उसके साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर अब केटी और मैट भी तैयार होने लगते हैं। तभी मैट देखता है कि केटी किसी स्कूल के फ्रेंड के साथ चैट कर रही है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बात करने से मना करता है। ये सुनकर केटी उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझ पर शक मत किया करो। मैट भी उसकी बात मान जाता है। तभी उसके पास रियान का कॉल आता है, जो उससे रेडी होने को कहता है। इसके बाद ये सभी ट्रिप पर जाने के लिए गाड़ी से निकल जाते हैं। तभी रियान एक बो नाम के आदमी को कॉल करता है, जो उस ट्रिप वाले एरिया में रहता है। असल में इस आदमी के पास में एक एयरपोर्ट होती है, जो वहाँ पर आए हुए कैंपर्स को राइड कराता है। रियान उससे वहाँ की लोकेशन मांगता है, जिस पर वो कहता है कि जब वो ऑफ रोड जाएगा तो वहाँ के सिग्नल कट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं आते। यहाँ पर बो की 2 बेटियां भी होती हैं, जिनका नाम जोई और एबी होता है। वो दोनों अपने डैड को हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती हैं। इसके बाद जब बो उन्हें ढूंढने लगता है तो बे उसे घर पर कहीं नहीं मिलती। तभी उसे क्लोजेट से आवाज आती है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है। इधर ये चारों मस्ती करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये कैंप लगाने वाले थे। अब क्योंकि वो ऑफ रोड पहुंच गए थे, इसीलिए वो गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो चारों आगे पैदल ही जाने लगते हैं। इधर वो वहाँ पर आए हुए कैंपर्स को राइड करा रहा होता है। इसके बाद वे कैंपर्स बो के साथ फोटो खिंचवाते हैं, क्योंकि वो उन्हें काफी पसंद आता है। इधर वे चारों एक गलत जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर रियान मैप में चेक करता है कि उन्हें जाना किधर है। इसके बाद वे एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं पर टेंट लगाने लगते हैं। तभी केटी रियान से कहती है कि क्यों न वे टेंट लगाने में रेस लगाएं, और जो टेंट सबसे पहले लगाएगा वो जीत जाएगा और जो हारेगा उसे जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी। और जब वे रेस लगाते हैं तो उनमें लड़कियां जीत जाती हैं। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड्स को ऑर्डर देती हैं कि वो जंगल जाएं और लकड़ियां लेकर आएं। इसके बाद केटी रियान से कहती है कि उसे पी करना है, जिस पर रियान उससे कहता है कि वो यहाँ से 100 मीटर दूर जाए और उसके ऊपर रेत भी डाल दे, क्योंकि यहाँ पर भालू भी घूमते रहते हैं। इसके बाद केटी वहाँ से चली जाती है और उसे जंगल में से किसी चीज की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इधर जोई और एबी अपने फोन में बिजी होती है, जहाँ पर वो लड़कों से ऑनलाइन चैटिंग कर रही होती है। तभी एबी जोई का फोन छीन लेती है और उसकी चैटिंग्स पढ़ने लगती है। इस पर जोई उससे कहती है कि वो दोनों अपने डैड को इस बारे में नहीं बताएंगी। इधर मैट और रियान आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर रियान मैट से कहता है कि यहाँ पर कितनी शांति है। इसके बाद ये चारों रात को कैंप फायर के सामने बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर सारा रियान से कहती है कि जब वो हाई स्कूल में थी तब वो अपनी टीचर के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस पर रियान भी हंसने लगता है। तभी बातों ही बातों में सारा रियान का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि वो तो केटी के साथ भी सोया है। ये सुनकर मैट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि केटी ने और रियान ने कभी उसे नहीं बताया था। और फिर मैट उन दोनों पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो दोनों उसे समझाते हैं और कहते हैं कि वो दोनों नशे में थे, इसीलिए ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। अब मैट को ये सब बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगता है। अगली सुबह मैट वहाँ पर वापस आता है, जहाँ पर केटी उससे माफी मांगने लगती है और वो मैट से कहती है कि ये बात उसने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्की है, क्योंकि अगर वो ये बात उसे बताती तो वो उससे ब्रेकअप कर लेता। लेकिन मैट उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। तभी उसके सामने रियान आता है और उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मैट उसकी भी नहीं सुनता और उससे भी फाइट करने लगता है। इसके बाद केटी और सारा उनकी लड़ाई शांत करती है, जिसके बाद मैट वहाँ से चला जाता है। अब रियान उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी यहाँ पर जोई आती है और वो उनसे कहती है कि उसे यहाँ पर उसके डैड ने भेजा है, क्योंकि उन्होंने उनकी बोट बुक की थी, इसीलिए वो उनके साथ राइड पर चल सकते हैं। ये देखकर वो दोनों उसे थोड़ा इंतजार करने को कहती हैं और फिर दोनों आपस में बातें करने लगती हैं और कहती हैं कि वो अब मैट को कैसे समझाएं। इधर जब रियान मैट को ढूंढ रहा होता है तब पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है और फिर वो उसे बहुत ही बुरी
बुरी तरह से पीटता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर अब मैट भी वापस आ जाता है और उसका गुस्सा भी शांत हो गया था। इसके बाद वो लड़कियां उससे पूछती हैं कि रेयान कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी वहाँ पर जोई की बहन एबी भी आ जाती है और वो दोनों कहती है कि क्या वो कोई उनकी मदद कर सकती है। इसके बाद सारा उन दोनों को लेकर रेयान को ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी आगे जाने पर सारा को रेयान की शर्ट का एक टुकड़ा मिलता है और वहाँ पर काफी ज्यादा खून पड़ा हुआ था, जिससे उन्हें लगता है कि मैट ने रेयान को मार डाला है और उसकी बॉडी को कहीं छुपा दिया है। और फिर वो वापस से टेंट पर जाती है और मैट से पूछती है कि उसने रेयान के साथ क्या किया है। इस पर मैट उससे कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। तभी वो दोनों लड़कियां कहते हैं कि उन्हें पुलिस को बुलाना होगा, तो क्यों न तुम सब हमारे घर पर चलो, क्योंकि हमारा घर यहीं पास में ही है। और ये सुनकर वे तीनों उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रास्ते में मैट उनसे कहता है कि उसने रेयान के साथ कुछ नहीं किया। इस पर वो दोनों कहती हैं कि ये सब तो अब पुलिस बताएगी। ये सुनकर वो एबी को धक्का दे देता है, जिससे जोई को गुस्सा आ जाता है। तभी वो एक बेसबॉल बैट उठाकर मैट के सर पर हिट करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो दोनों उससे माफी मांगती हैं और उन्हें फिर से अपने घर चलने के लिए कहती हैं। जिसके बाद ये तीनों उनके घर चले जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों बहनें उन्हें ड्रिंक पीने को देती हैं, जिसे पीते ही ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। और जब सारा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ पाती है। केटी भी वहीं पर बंद होती है। इसके बाद जोई और एबी वहाँ आती है और वो दोनों अपने साथ कुछ औजार लेकर आई होती है, जिससे वो उन्हें प्रताड़ित करने वाली थी। इसके बाद एबी सारा के हाथ में कील घुसा देती है, जिससे वो काफी ज्यादा तड़पने लगती है। और फिर केटी के पास जाकर कहती है कि अगला नंबर अब तुम्हारा है। फिर केटी के पूछने पर वो उसे बताती है कि उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। इसके बाद वो एक चाकू उठाती है और सारा के होठ काटने लगती है और इसके बाद उसके नाखूनों को उखाड़कर उसे ही खिलाने लगती है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो दोनों एक चैनसो लेकर आती हैं और उसके पेट को काट डालती हैं और उसकी आंतों को निकालकर बाहर फेंक देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर मैट को भी होश आ जाता है और वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी आवाज सुनकर जोई वहाँ पर आ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी मैट भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो केटी को बचाने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तब तक एबी उसके पेट में चाकू घुसा देती है। तभी जोई भी वहाँ पर आती है और उसके पेट पर बहुत ही तेजी से लात मारती है, जिससे वो चाकू और भी अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो दोनों सारा के रूम में जाती हैं। इधर मैट काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो दोनों लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती हैं। इधर केटी खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखाई देती है, जिससे वो मदद मांगने लगती है। इसके बाद वो आदमी उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि वो उसे पुलिस के पास ले जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जोई और एबी का डैड है। इसके बाद वो वापस से उसे अपने घर ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और वो अपनी लड़कियों को डांटने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर बहुत ही ज्यादा गंदगी फैला रखी थी। इसके बाद वो उनसे कहता है कि क्या तुम्हें गेम खेलना है। इसके बाद वो केटी को रूम से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मेरी बेटियां तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती हैं, इसीलिए वो कहीं पर जाकर छुप जाए। इसके बाद केटी वहाँ से भागकर एक ग्रीन रूम में जाती है और वहीं पर छिप जाती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे ढूंढने लगती हैं। तभी वो दोनों केटी को पकड़ लेती हैं और उसके पैर पर चाकू से अटैक कर देती हैं, लेकिन फिर भी केटी वहाँ से भागने लगती है। और जब उन दोनों लड़कियों का डैड उसके सामने आता है तो केटी अपने पैर से चाकू निकालकर उसके गले पर मार देती है। इसके बाद केटी घर में आ जाती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं, जिन्हें धक्का देकर केटी घर के बाहर कार की तरफ भागती है। और फिर जब वो कार का गेट खोलती है तो उसके अंदर उनका डैड होता है और तभी पीछे से उन लड़कियों की माँ आकर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देती है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही फैमिली एक पिकनिक पर गई हुई थी और उन दोनों लड़कियों का वहाँ पर मन नहीं लगता, क्योंकि केटी उन दोनों का पेट बन गई थी। और फिर वो दोनों कहते हैं कि वो केटी के साथ खेलना चाहती हैं। तभी उस फैमिली की नजर एक कपल पर पड़ती है जो वहीं पर आए होते हैं, जिसके बाद ये फैमिली उनके पास जाती है और उन्हें जान से मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर मूवी के एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास वाली नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।